नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डाइव करने वाले हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये वो अनसीन इंजन है जो हमारी सारी मॉडर्न ऐप्स के पीछे चलता है, पर हमें दिखता नहीं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 वाली लिस्ट लोड नहीं होती तो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स ऐप क्रैश क्यों नहीं हो जाता? इंटरेस्टिंग राइट? इसका जवाब हमारे आज के टॉपिक में ही छिपा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी किचन जहां सिर्फ एक ही शेफ है और वही सब कुछ कर रहा है। इसी को हम कहते हैं द ओवरवर्क्ड शेफ प्रॉब्लम। एक गलती और पूरा खाना खराब। पता है, बहुत सी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में हर कंपोनेंट एक दूसरे से एकदम टाइटली कनेक्टेड होता है, एकदम जाले की तरह। अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ तो वो दूसरे कंपोनेंट्स को भी अपने साथ नीचे ले जाता है। सब कुछ एक ही धागे से बंधा होता है। और इसी अप्रोच को कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। यहाँ पूरी एप्लीकेशन को एक सिंगल बड़ी सी यूनिट की तरह बनाया जाता है। अब अपनी किचन वाली एनालॉजी पे वापस आओ। अगर उस अकेले से शेफ से एक भी डिश जल गई तो क्या होगा? पूरी किचन का काम ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा बग पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। समझ आ रहा है ना? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है किचन में अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को हायर करना, मतलब काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना। पर इससे एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर देखो, फर्क बिल्कुल साफ है। मोनोलिथ में एक ही शेफ सब कुछ कर रहा है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में हर काम के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट है। एक ग्रिल शेफ है, एक प्रेप शेफ और एक डिजर्ट शेफ। बेसिकली हमने एक बड़े काम को छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया। लेकिन अब एक नया सवाल, ये सारे स्पेशलिस्ट शेफ्स आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे बिना एक दूसरे पे चिल्लाए? वरना किचन में तो हंगामा मच जाएगा, राइट? कम्युनिकेशन कैसे होगा? और यही आता है हमारा हीरो, एक मैजिक टिकट सिस्टम। यही है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का कोर आइडिया। यहाँ सिस्टम्स आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। टेक्निकली कहें तो ईडीए एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें कंपोनेंट्स इवेंट्स को प्रोड्यूस और कंज्यूम करके कम्युनिकेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये सर्विसेज को लूजली कपल्ड बना देता है, यानी वो एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। इससे सिस्टम ज्यादा स्केलेबल और रिजिलियंट बन जाता है। चलो इस टेबल से इसको और सिंपल बनाते हैं। ध्यान देना स्क्रीन पर। ईडीए के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इवेंट क्या है? ये हमारी ऑर्डर टिकट है। इवेंट प्रोड्यूसर कौन है? वेटर, जो टिकट रेल पे लगाता है। इवेंट कंज्यूमर, वो शेफ है जो टिकट उठाकर खाना बनाता है। और इवेंट ब्रोकर, वो सेंट्रल टिकट रेल जो सारी टिकट्स को मैनेज कर रही है। क्लियर हुआ? अब इस डायग्राम को देखो, पूरा फ्लो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वेटर यानी प्रोड्यूसर टिकट को रेल यानी ब्रोकर पर रखता है, और वहां से अलग अलग शेफ्स यानी कंज्यूमर्स उस टिकट को उठाकर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। सिंपल और एफिशिएंट। ठीक है, टिकट सिस्टम तो सेट हो गया, काम भी चल रहा है, पर इतनी बड़ी किचन को स्मूथली चलाने के लिए एक मैनेजर भी तो चाहिए ना, कोई जो सब पर नजर रखे और सब कुछ कोऑर्डिनेट करे। और वो मैनेजर है अपाची ज़ूकीपर। ज़ैंग वे ने इसके बारे में क्या खूब कहा है, ये वो साइलेंट कंडक्टर है जो इंश्योर करता है कि पूरा ऑर्केस्ट्रा परफेक्ट हार्मनी में काम कर रहा है। तो ये मैनेजर करता क्या है? पहला काम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी सभी शेफ्स के लिए एक साथ मेन्यू अपडेट करना। दूसरा, सर्विस डिस्कवरी, यानी नए इक्विपमेंट को ढूंढने में शेफ्स की मदद करना। और तीसरा, लीडरशिप इलेक्शन, यानी हर शिफ्ट के लिए एक हेड शेफ चुनना। बेसिकली ये पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड रखता है। पर दोस्तों, रियल लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी ऑर्डर्स गलत हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड किचन के रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। सुनने में टेक्निकल लग रहा है, पर आइडिया सिंपल है। इसका मतलब है कि सभी सर्विसेज में डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा, पर तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा।
ऐसे समझो कि हो सकता है आपका एपेटाइजर मेन कोर्स के बाद आए, पर आएगा जरूर। सिस्टम आखिर में सब सिंक कर लेगा। अब जरा सोचो, एक सुपर केओटिक किचन है, दर्जनों टिकट्स हैं, और इस बीच कोई ऑर्डर गड़बड़ हो जाए। कैसे पता लगाओगे कि गलती कहाँ हुई, किसने की? ये एक बड़ा चैलेंज है। इसका जवाब है ऑब्जर्वेबिलिटी के 3 पिलर्स में। पहला, मेट्रिक्स, यानी ये ट्रैक करना कि हर मिनट कितनी डिशेस बन रही हैं। दूसरा, लॉग्स, यानी हर शेफ के हर एक्शन का एक रिटन रिकॉर्ड रखना। और तीसरा, ट्रेसेस, यानी एक सिंगल ऑर्डर टिकट को वेटर से लेकर टेबल तक पूरा फॉलो करना। इन तीनों से हम किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो इस पूरी रेस्टोरेंट की कहानी से हमने इतना कुछ सीखा। पर ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ एक किचन की कहानी नहीं है, ये पूरे इंटरनेट के चलने का तरीका है। यही लूजली कपल सर्विसेज जो इवेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, वही रेजिलिएंट और स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती हैं जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स से लेकर आपके बैंकिंग ऐप तक सब इसी पावरफुल प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो आज हमने इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को समझा, वो मॉडल जिस पर पूरा मॉडर्न इंटरनेट टिका हुआ है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल भी खड़ा होता है, आगे जाकर क्या होगा जब ये इवेंट्स खुद इतने फास्ट और इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उन्हें हैंडल करना ही मुश्किल हो जाए? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, सोचिए जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।